महामारी से बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन माना जा रहा है, लेकिन देश में कई जगह पर लोग वैक्सीन से डर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के पास में तो एक गांव में कोरोना से 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। फिर गांव के लोग वैक्सीन लगवाने को अभी भी तैयार नहीं है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि नाहल गांव के अंदर बीते एक महीने में 100 से ज़्यादा की मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण क्या रहा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन मौतों की वजह से लोगों में डर भी रहा, क्योंकि एक लहर आई, उस लहर में तमाम लोग जो अपने थे वो इनसे बिछड़ गए हैं। आप देख सकते हैं गांव के कुछ मौजूदा लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम बात भी करेंगे। हालांकि मास्क अभी भी नहीं लगाया हुआ है इन लोगों ने। मैंने कई बार कहा भी है कि आप मास्क लगा लीजिए, तो एक बार बात कर लेते हैं इनसे और जान भी लेते हैं क्या कुछ हालात हैं गांव के अंदर। सबसे पहले बाबूजी आपसे जान लेता हूं, आप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, आपने बताया मास्क भी आपने लगाया हुआ है, बीते एक महीने के अंदर गांव के क्या हालात रहे हैं? अब तो सुधार है हमारे 15 दिन से कम घनी मौत होगी। कितनी मौतें रही होंगी? 100 के लगभग हो गई एक महीने। हाँ, एक साल जब से कम यूँ लहर चली है बीमारी की है। हाँ, 100 के करीब हो गई। 100 से करीब मौतें, यानी कि 100 के करीब मौतें गांव के अंदर होना अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह से ये बाबूजी यहाँ बता रहे हैं, युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, ये बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? अभी नहीं लगाया, वैसे लगाता हूँ मैं ज़्यादातर। अच्छा। अभी नहीं लगाया है। अभी क्या है कि मैं सो का आया हूँ, तो इस कारण मान लो कुछ क्या रहा गांव के अंदर, क्या हालात रहे? एक महीना ऐसा गुजरा है कि इसमें मौतें ज़्यादा हुई हैं। बाकी अब तो अल्लाह का शुक्र है कि 15 दिन से 10 दिन से कोई मौत वगैरह नहीं हुई है, ऐसा सिस्टम। ये जो एक महीना रहा, क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह के कोई इंतज़ाम गाजियाबाद के जो ये मसूरी का नाहल गाँव आपका पड़ता है इसके लिए किए गए? क्योंकि जिस दौरान ये महामारी आई तो उस दौरान ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, या यहाँ पर कोई कैंप लगाया गया है ताकि यहाँ के लोगों को मदद मिल सके, लोग वहाँ जाएं और वहाँ जाकर दवाई ले सके? कुछ ऐसे इंतज़ाम किए गए? हमारे यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम करा ही नहीं है, ना तो शासन ना प्रशासन, किसी की तरफ से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं। ना कोई क्वारंटीन सेंटर वगैरह बनाया गया है। काफ़ी बड़ा गाँव है हमारा, होना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। होना चाहिए था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जैसा इनका कहना है। और बड़ा गांव है नाहल, वाकई एक बड़ी आबादी का गांव है नाहल गांव। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या लगता है जो एक महीने के अंदर हालात रहे और उस दौरान जो मदद चाहिए थी गांव वालों को वो नहीं मिल पाई, उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या वजह है? अरे ख्याल आया कुछ भी, अब फिलहाल में कुछ भी ना है भैया। जब कोई लोग बता रहे थे तब वो चीजें गलत है। कोई भी नहीं कुछ हो रहा, अब ना हो रहा, अब कोई आते रहो, अब क्या हो रहा है? अभी हालात सही हैं। हाँ। लेकिन जब थे हालात खराब तब कोई आया था क्या? कुछ नहीं है यार, यहाँ कुछ भी ना आया। जब मौत हो रही ना, मौत हुई गांव में, जब कोई ना आया गांव में देखने को भी, अब सब आवा देखने को। अब अल्लाह का शुक्र है, जब तक टीके वगैरह लगवाए आप सबने? कोविड वैक्सीन जो बताई गई है किसी ने लगवाई यहाँ पर? कोई आए ना, जब कोई लगाने वाला कोई आए ना गाँव में। तो बाहर नहीं गए आप सब लगवाने वैक्सीन जो बता रहे थे? अगर वैक्सीन लग जाएगी तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। आप एक बताइए, लॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि गांव से बाहर मत जाओ, तो लगवाने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, वो भी पुलिस वालों के लटकाने के लिए। अगर सरकार को टीके या वैक्सीन वगैरह लगाने की व्यवस्था बनानी थी तो गांव के अंदर बनानी चाहिए। ये तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, ये गांव वालों की जिम्मेदारी थोड़ी ना है। या तो आप लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म करो और बताओ कि फला जगह जाना है आपको टीका या वैक्सीन लगवाने के लिए, तभी तो आदमी जाएगा। कोई व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की। देखिए, गांव वालों का एक बिल्कुल सही सवाल भी है कि जब कोरोना की लहर चल रही थी या एक महामारी चल रही थी, या फिर यूँ कहें कि लगातार मौतें गांव के अंदर हो रही थी, प्रशासन ने कोई सुध गांव की नहीं ली। सीधा बात करते हैं ग्राम प्रधान हाजी तसव्वुर अली से। हाजी जी, क्या माहौल गांव का रहा? और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने बताया भी, बहुत से लोग थे जो इस एक महीने के अंदर नहीं रहे, अपनों को खोया है सबने, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, मैं सबसे तो पहले आपके जो है आप यहाँ लोग आप आए, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने हमारी कम से कम खबर ली, हमारे गांव में आए, अच्छा समझा, बहुत बेहतर है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जहाँ तक मौतों का मामला है, मौत हमारे यहाँ 100+ हैं, लेकिन कारण नहीं मालूम, क्योंकि कारण तो ये रहा कि किसी की जांच नहीं थी हमारे पास, उसका कोई मतलब एकदम प्रॉपर ये मामला नहीं है कि हमारे कोरोना से हो या किसी बीमारी के कारण हुए, क्या हुए। और एक बार को तो बड़ा माहौल ऐसा रहा है कि हम लोग ये भयभीत हो गया सारा गांव कि भाई कैसे चलेगा, एक को रख के आ रहे हैं, 2 को रख के आ रहे हैं, फिर 2 को लेके जा रहे हैं, ये हालात रहे हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यानी एक समय वो हालात रहे जब डर लगने लगा कि क्या कुछ होगा, बिल्कुल भयभीत हो गए कि पता नहीं क्या होगा, हम लोग सब जीवित रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, क्या होगा, ऐसे हालात बन गए। वाहिद वजह ये रही है कि ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ी भीड़ भाड़ रही, लोग निकले, एकदम इकट्ठा हुए, सब लोगों से मिले, एक दूसरे मिले, गले मिले, हाथ मिले। उस टाइम पर उस चीज़ का हमें ध्यान ही नहीं रहा कि कोई बीमारी भी हमारा पीछा कर रही है। तो उस चक्कर में जब चुनाव में तो सब चल गया। उसके बाद जो है, जैसा हमारे यहाँ पहले चरण में चुनाव था, 15 तारीख में हमारे यहाँ वोटिंग हो गई, उसके बाद में जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी। और हमें ये महसूस हुआ कि पहले तो हम मान लो शहर में था, गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं है, शहर पिछले साल तो निकल गई, लेकिन हमें ये बिल्कुल प्रॉपर अपने दिल से यकीन हो गया कि ये वाहिद वजह जो है वो चुनाव की है। शायद ही ऐसा कोई घर बचा होगा जिस घर के अंदर या जिसने अपने परिजनों को ना खोया हो। तो ग्राम प्रधान हमारे साथ रहे, मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव के, जिन्होंने गांव की पूरी रूपरेखा बताई, किस तरह से हालात रहे। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद, मसूरी, नाहल गांव।